हेलो एनिमी कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए विन बेकर एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो हम एपिसोड के स्टार्टिंग में साकुरा को दिखाया जाता है जो अपने आप से कह रहा होता है मुझे लगा ये लड़ाई उन्होंने ये इसलिए शुरू की क्योंकि वो सब जानते थे, पर ऐसा नहीं है। तो फिर उसने उन्हें क्यों मारा, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। और साकुरा टोगामे से कहता है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और टोगामे कहता है मुझे भी नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। और साकुरा कहता है तो तुमने उन लोगों को क्यों मारा, तुम ताकतवर हो तो अपनी टीम के साथ कुछ भी कर सकते हो। और टोगामे कहता हाँ बिल्कुल, ये जगह सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे के लिए है, ये घटिया लोगों की जगह नहीं है। और टोगामे अपने आप से कह रहा होता है दिमाग के बंद होने के बाद हाथ सही से नहीं चलते, और मैंने ज्यादातर वक्त घटिया लोगों को निकालने में लगाया और तभी इसलिए हमारी बोपनी से भिड़ंत हो गई। और चोजी ही ऐसा कुछ ही चाहता था और मुझे लगा था इससे कोई बदलाव आएगा, पर हमने सबको लड़ाई में उतार दिया बिना किसी न्याय की भावना के। फिर भी अब हम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उस दिन मैंने इस गलत रास्ते पर चलना चुना, तो अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। और तभी साकुरा टोगामे से कहता है तुम अभी खुद में खोए हो, तुमने कहा कि ये घटिया लोगों की जगह नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुझसे ये बकवास तुम बंद करो, तुम उन्हीं की तरह एक घटिया काम कर रहे हो। हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम हद से ज्यादा घटिया हो, और मैं तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए मैं तुमसे जीतूंगा। और जब ये होगा तब तुम घटिया बनना बंद कर दोगे और एक बेहतर इंसान बनोगे जिससे मैं लड़ना चाहूंगा। और ये बात सुनकर टोगामे कहता है तुम काफी खुदगर्ज हो, जो तुमसे बेहतर है उनसे ये कहने के लिए तुम में काफी हिम्मत है। साकुरा कहता है बिल्कुल मैं खुदगर्ज हूँ, लड़ाई में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना इसे ही कहते हैं। मेरे लिए मेरा ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, भले ही उसने मेरी जान बचाई तो पर मैं उससे अपनी नजर नहीं फेरूंगा और ना ही खुद को बदलूंगा। और साकुरा इतना सब कहने के बाद टोगामे को चेहरे पे किक मारता है और साकुरा की ये बात सुन के और किक खा के पुराने वाला टोगामे वापस आ जाता है। और टोगामे साकुरा के फेस पे भी एक पंच मार देता है। और ये गुस्सा खाने के बाद साकुरा कहता है मुझे पता था तुम पहले सीरियस नहीं थे, लंबे बाल वाले। और टोगामे कहता है मेरे बाल अजीब नहीं है, मेरा नाम टोगामे है। ठीक है चलो शुरू करते हैं साकुरा। और गए फिर से वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को टक्कर की लड़ाई दे रहे होते हैं, लेकिन इस बार उन दोनों की लड़ाई में दोनों एक दूसरे को देखते हंसते हंसते लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों के चेहरे में लड़ाई के वक्त खुशी होती है। और साकुरा जितना भी मार खाता है टोगामे से, वो लड़ाई को लेके इतना ही जोश में आ जाता है और वो बहुत सारे स्पीड में टोगामे पे अटैक करने लगता है। और ये सब कुछ देख के सोसान के भी होश उड़ जाते। वो कहता है साकुरा तुम तो सच में कमाल के हो। और नीरे साकुरा की लड़ाई देख के रोने लगता है और कहता है मैं इसे समझा नहीं, लेकिन इसने मेरा दिल छू लिया। ओहिरागी साकुरा के लिए कुछ कहता है किसी ने सोचा था कि साकुरा इतना आगे जाएगा। और लास्ट में उमिया कहता हाँ तुमने सही कहा। फिर हमें चोजी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, वो उन दोनों की लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल देख रहा होता है, जैसे उसको कोई फीलिंग ही नहीं हो रही। और साकुरा अपने आप से कह रहा होता है मैं एक ऐसे बंदे के साथ लड़ रहा हूँ जो एक घटिया काम करता है, तो ये आरामदायक क्यों लग रहा है। अगर वैसे ओपोनेंट होते हैं तो ऐसे कोई कहेगा। चलो शुरू करते हैं साकुरा, मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया गया। और टोगामे साकुरा के बारे में कुछ कहता है, सच में वो कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है और उसकी मूवमेंट भी बेहतर होती जा रही है। तो आ जाओ साकुरा। और वो दोनों एक दूसरे को चेहरे पे किक मार देते हैं और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और नीरे साकुरा और वहाँ के सभी लोगों को लगा कि अब वो दोनों नहीं उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर से वो दोनों खड़े हो जाते हैं। और टोगामे साकुरा से कहता है चलो इसे अब हम खत्म करते हैं। और फिर से वो एक दूसरे के सामने बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। और टोगामे साकुरा की बातें याद करता है जो उसने कही थी, मेरे लिए मेरा ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, भले ही उसने मेरी जान ही क्यों ना बचाई हो, मैं अपनी नजर उससे नहीं फेरूंगा। और टोगामे अपने आप से कहता उस दिन मैंने मुझे ये करना चाहिए था, पर मैंने नजरें फेर ली, मैंने उसका सामना नहीं किया। मैं जैसे पहले था मैं उस पे टिका नहीं रहा। मुझे उम्मीद है तुम और भी ज्यादा तगड़े बनोगे। तुम जैसे भी हो उसी पे डटे रहते हो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो। प्लीज कभी मत बदलना। तुम्हारा शुक्रिया साकुरा। और वो साकुरा का मुक्का खाने के बाद जमीन में गिर जाता है। टोगामे कहता है कि अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं गिव अप करता हूँ। और टोगामे की यह बात सुन के शिष्टों के सभी बंदे के होश उठ जाते हैं, यहाँ तक कि हिरागी और सोसान के भी। और नीरे कहता तुमने कर दिया साकुरा। और ये बात सुनकर साकुरा गुस्से में आ जाता और कहता जल्दी से खड़े हो जाओ, तुमने ये आखिरी में क्या कहा, तुम हार क्यों मान रहे हो, तुम खुद से क्यों हार गए। और साकुरा बोले जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते चोजी आ जाता है और वो साकुरा से कहता तुम कमाल के हो, बाद में तुम्हें मुझसे भी लड़ना होगा, लेकिन अभी हमारी लड़ाई बाकी है। उमिया जल्दी से आ जाओ स्टेज पर। और साकुरा कहता रुक जाओ, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मगर चोजी किसी की बात ही नहीं सुन रहा होता। और तभी टोगामे चोजी से कहता
होता है। अब हमें ये खत्म कर देना चाहिए, यहाँ हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। मगर चोजी टोगामे की बात सुनी नहीं रहा होता और वो बस अपने ही गुण गाए जा रहा होता है। मगर टोगामे उसके पास जाता है, उसे कहने जाता है, लेकिन चोजी टोगामे को एक चेहरे पे लात मार देता है और ये देख के साकुरा के भी होश उड़ जाते हैं। और चोजी टोगामे से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तू हार गया तो चुप रहे। और ये सब कुछ देख के साकुरा गुस्से में आ जाता है, चोजी का कॉलर पकड़ लेता है और वो चोजी के चेहरे पे गुस्सा मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी उमिमिया वहाँ पे आ जाता है, उसे रोक देता है और कहता है, शांत हो जा साकुरा, अब मेरी बारी है। मैं खुश हूँ तुमसे, तुमने अच्छे से बातचीत की, तुम्हारा ये रिएक्शन इस बात का सबूत है। तुमने भी टोगामे, क्या तुम बाकी मुझ पे छोड़ सकते हो? टोगामे कहता है, ठीक है लेकिन मरना मत। और साकुरा उमिमिया से कहता है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। और उमिमिया कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है। और साकुरा अपने आप से कह रहा होता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, मुझे किसी पीट जाने की आदत हो जानी चाहिए थी, तो क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओनीरे सोसान साकुरा से कहता है, तुमने बढ़िया किया। उहिरागी साकुरा से कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है, पर आखिरी में टोगामे इसी तरह ठीक करता है और तुमने उसके बिना बहुत अच्छा किया। और चोजी कहता है, आखिरकार हम दोनों लड़ सकते हैं। उमिमिया कहता है, ठीक है लेकिन मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, क्या तुम्हें ये लड़ाई देख के कुछ महसूस हुआ है? और चोजी कहता है, क्या महसूस हुआ? और उमिमिया कहता, अच्छा कितनी शर्म की बात है। और चोजी कहता, शर्म क्यों? और गाइस इसका मतलब है कि चोजी पूरी तरह मेंटल हो चुका है। और चोजी आगे कहता है, ये बहुत गलत बात है कि बोफरिंग में इतने तगड़े बच्चे हैं, हमारी टीम से बिल्कुल अलग, सब इतने कमजोर है, तो मैं आजाद नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। और शिष्टों के ये सारे बंदे बात सुन के कहते हैं, क्या चोजी हमारे बारे में ऐसा सोचता है? और चोजी अपनी आगे बात कहता है, पर अगर मैं जीता उमिमिया और फूरिंग सब मेरा हो जाएगा। उमिमिया तुम फूरिंग में टॉप पे हो, तो तुम फूरिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग हो, सबसे आजाद हो, और अगर मैं साबित कर दूं कि मैं तुमसे तगड़ा हूँ उमिमिया, तो फूरिंग मेरी हो जाएगी और मुझे ये यकीन है फिर मैं सबसे आजाद हो जाऊंगा और सबसे ज्यादा मजा करूंगा और आखिरकार ये बोरिंग दिन खत्म हो जाएंगे। तो उमिमिया फूरिंग मुझे दे दो। और इतना सब कहने के बाद चोजी उमिमिया पे बहुत सारे अटैक करने लगता है, पैरों से, मुक्कों से, और वो आगे उमिमिया के ऊपर चढ़ जाता है और मुक्कों से हमला करने लगता है। मगर उमिमिया उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है। मगर चोजी बार बार उस पर अपने दांतों से अटैक किए जा रहा होता है और उमिमिया चोजी के सिर पर अटैकों को डोची कर पा रहा होता है। और ये सब कुछ देख के सोसान चोजी के बारे में कुछ कहता है, मैंने कभी इतनी लापरवाह मूवमेंट नहीं देखी, वो पैदा ही मॉन्स्टर हुआ था क्या? ओहिरागी कहते, हाँ बिल्कुल, वो शिष्टों के इतिहास का सबसे युवा लीडर बना। और साकुरा मन में अपने बारे में कह रहा होता है कि मैं क्या करने के बारे में सोच रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि उमिमिया ने मुझे रोक लिया, लेकिन मैं आगे और ताकतवर बनूंगा, और ताकतवर। और फिर से हमें उमिमिया और चोजी की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे चोजी का पलड़ा भारी होता है और उमिमिया चोजी से कहता है, चीजें ऐसी ही बुरी रहेगी जब तक तुम ऐसे ही रहोगे। और चोजी याद करता है कि उमिमिया ने उसने पहली बार क्या कहा था, चोजी तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भरा रहा होगा। और चोजी कहता है, ये सब कुछ बातें उन सब का कोई मतलब नहीं है। और अब उमिमिया अपनी असली पावर दिखाता है और वो चोजी को एक पंच मारने जाता है, लेकिन चोजी उससे बच जाता है और चोजी जल्दी से पीछे हट जाता है। और उमिमिया कहता है, अच्छा तुम अभी भी नहीं समझे। और गाइस भले ही चोजी उमिमिया के अटैक से बच चुका होता है, लेकिन चोजी की नाक से खून निकल रहा होता है। और उमिमिया आगे कहता है, जो इतनी आसान चीज नहीं समझ सकता, मैं उससे 100% श्योर हूँ कि मैं उससे नहीं हारूंगा। और गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। मैंने इस एपिसोड में से मेन बातें ही एक्सप्लेन की है और इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है। तो आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।